हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे की जो ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस बुक का जो है कंप्लीट जो है सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है सामान्य विज्ञान और उसके बाद सामान्य जागरूकता के जो है अध्यावर सॉल्व्ड पेपर को जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है आपको जितने भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी, और जो है लेटेस्ट एग्जामों में जो अभी पूछे गए क्वेश्चन उनका जो है सभी जो है इसमें जो है संग्रह आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग जो है कंप्लीट जो है लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें हम विषय सूची को दिखा दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान को डिस्कस करेंगे, जिसमें इन सभी जो है चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर यांत्रिक के सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर पदार्थ के गुण को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऊष्मा हो जाएगा, तरंग ध्वनि हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग प्रकाश को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे विद्युत, फिर चुंबकत्व, ये सभी जो है चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर रसायन विज्ञान को डिस्कस करेंगे, सभी चैप्टरों को एक एक करके। फिर हम लोग जो है बायोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे। ये सभी जो है रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं। उसके बाद हम लोग जो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छे से सभी जो है चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों सभी जो है चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हो, ये सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भाग 1 में जो डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा मात्रक, मापन, मापा के अंत, यानी सबसे पहले हम लोग मात्रक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या भी इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे 2022 यानी लेटेस्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग जो है इसमें जो है सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेथोस्कोप। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको जरूर आप याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके जो है बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक जो स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी f को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब व्यक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है, तब शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो सामान्य इकाइयों मीटर प्रति मीटर का जो है अनुपात होता है। इकाई वाट को खाली स्थान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इकाई वाट को 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई खाली स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम माइनस मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम माइनस मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की जो क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। अच्छे सुचालकों की प्रतिरोधकता कम तथा अच्छे कुचालकों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई बराबर होती है। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये होती है वोल्ट प्रति एम्पियर के। आप देख रहे हो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, जो कि 1 जो है वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होती है।
किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करने की क्षमता होती है। R बराबर रो L अपान ए। R पदार्थ का प्रतिरोध, L पदार्थ की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें जो प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की जो परिभाषा से R बराबर V अपान स्मॉल आई। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का जो है विभवांतर यानी V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर स्मॉल आई हो तो चालक का प्रतिरोध R1 ओम होगा। अगला है हृदय की धड़कन का जो है पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप। वेरी इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का जो उपयोग किया जाता है। एक तरफ यंत्र है, एक तरफ उपयोग है। स्पाइरोमीटर का जो उपयोग है मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर का तापमान मापने में। स्फिग्नोमैनोमीटर का रक्तचाप के मापन में। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड यूनिवर्स होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई है, ये हो जाएगा ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहां R जो है प्रतिरोध है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? आप देख रहे हो कितने बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो दबाव की एसआई इकाई है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब P बराबर पृष्ठ के जो है लंबवत बल यानी F अपान A, यानी P बराबर F अपान A। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। अगला है विस्थापन की एसआई इकाई खाली स्थान है, ये हो जाएगा मीटर है। किसी वस्तु द्वारा अपनी जो है प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, या एक सदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक मीटर होता है। विभवांतर की एसआई इकाई खाली स्थान है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का जो है मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई खाली स्थान है, ये हो जाएगा वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है, ये त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का त्वरण का जो एसआई यूनिट 1 ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का जो संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन
मीटर स्क्वायर के किलोग्राम जो है -2 की पावर -2 की SI इकाई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। अगला क्वेश्चन है, भार की SI इकाई खाली स्थान की SI इकाई के बराबर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बल। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक जो है अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ये हो जाएगा B और D, यानी B बल और उत्क्षेप बल, बल और भार। इस तरह से यहाँ पे B और D दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। दाब का जो इकाई है पास्कल है। भार, बल और उत्क्षेप इसका जो है इकाई है न्यूटन या किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा। मीटर सेकंड -2 है, -2 निम्नलिखित की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? ये हो जाएगा त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है। खाली स्थान की SI इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड किसकी है? ये हो जाएगा शक्ति की। सभी इंपॉर्टेंट हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। P बराबर W/T। P शक्ति है, W कार्य है और T क्या है? समय है। 22 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान की SI इकाई न्यूटन है। हो जाएगा वजन और बल का। वजन और बल का जो SI इकाई क्या है? न्यूटन है। बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण G, जिसका जो पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ये हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा किसी जो अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश अपान समय, यानी Q/T। खाली स्थान की SI इकाई एम्पियर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा हो जाएगा। खाली स्थान की SI इकाई वोल्ट है। ये हो जाएगा डी, विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। इसका जो है मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। इसे V से व्यक्त करते हैं। कूलाम किसकी SI इकाई है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत आवेश की।
विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी जो उपस्थिति में किसी जो अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। त्वरण की जो एसआई इकाई क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी मीटर सेकंड -2, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये जो सेकंड स्क्वायर बटे में है उसको ऊपर लेकर के माइनस में घात बना दिया गया गुणा में करके। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर इस तरह से मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 होता है। ये जो माइनस बटे में है, अगर बटे से आप ऊपर ले जाओगे तो ये जो है मतलब कि माइनस जो है हट जाता है, मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है। अगला है निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई के तापमान की इकाई केल्विन के है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है जल के हिमांक को 273 केल्विन के या डिग्री सेल्सियस एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक को 373 केल्विन के माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया। न्यूटन इंटू मीटर -2 घात -2 खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दाब, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी P बराबर होता है F/A। P बराबर F/A। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इस तरह से आप इंटू में लिख सकते हैं, या पास्कल होता है, इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन है भार का जो है भार की एसआई इकाई वही है, भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। ये हो जाएगा बल। भार तथा बल दोनों सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई इकाई जो है मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए समय। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई मात्रक नहीं है। घनत्व की बात करें तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेकंड बोलना है। बल का होता है मात्रक न्यूटन या किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बल और दाब। बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का जो एसआई मात्रक न्यूटन तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। ओम माइनस मीटर खाली स्थान की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता। ओम माइनस मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा उसके अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अगला है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदक कहा जाता है। मंदक का एसआई मात्रक मीटर
इंटू सेकेंड की पावर -2 होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य और ऊर्जा। कार्य का जो है मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का जो है मात्रक भी जो है जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा का जो एसआई इकाइयाँ समान है। इसका जो है विमेय सूत्र ml की पावर 2 T की पावर -2 होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर m की पावर -2 होता है। अगला है, यानी 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर जाता है तो ये हो जाता है माइनस में। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ये होती है एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है या एक अदिश राशि। ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जा सकती है तो हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अर्धदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने जो है कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मापन की बात करें तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है ऑप्शन ए 1.01 इंटू 10 की पावर जो है 5 पास्कल के। अगला है, पृथ्वी की एक जो है निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एक अश्व शक्ति। 746 वाट को एक अश्व शक्ति भी कहा जाता है। 1 किलो वाट घंटा आवर यानी 1 kWh बराबर होता है ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा यानी 1000 वाट गुणे 60 मिनट। इस तरह से आप सेकंड में बदल सकते हो, फिर जूल में हो जाएगा और उसके बाद जो है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकंड यूनिवर्स। जूल प्रति सेकंड होता है, यूनिवर्स नहीं होता है। ये जब सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो मतलब जूल अपान सेकंड होता है, तो ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। 1 किलोवाट का जो मान होता है 1000 जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का जो मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। 5.5 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 मिनट दोस्तों। अगला है 5.6 किलोवाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन ए 20 इंटू 1 6 गुणे 10 की पावर
6 जूल। आप इस तरह से लगा सकते हो, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट में जो है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होते हैं। तो यहाँ से निकालना कितने का है, 5.6 किलोवाट घंटा का निकालना है, तो गुणा करा देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 20.16 गुणे 10⁶ जूल। 1 न्यूटन बराबर बताना है तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड पावर -2। यानी ऐसे बोल सकते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल न्यूटन का मात्रा, बल न्यूटन जो है 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर सेकंड की पावर -2। 1 न्यूटन बराबर होता है ऑप्शन बी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है तो वहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ भी दोस्तों पूछ रहा है कि जो है 4.6 किलोवाट घंटा में कितने जो है यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे बताना है तो 1 किलोवाट प्रति घंटा में यहाँ पे गुणा करा देंगे 3.6 गुणे 10⁶ जूल से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी 16.56 गुणे 10⁶ जूल। 2 किलोवाट घंटा पूछ रहे, फिर उसी से गुणा करा देंगे। अगला है 4.2 किलोवाट घंटा पूछ रहा है, इसमें भी दोस्तों करेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है, तो बस गुणा करा देंगे आंसर आ जाएगा। ये दोनों का गुणा कराएंगे, इसको ऐसे सेम लिख देंगे। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे जो है मापा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। प्रकाश वर्ष जो है द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर बताना है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे, अगर ये माइनस को नीचे ले जाओगे यानी बटे में तो 1/10⁻19 मीटर हो जाएगा। 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर होता है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 1 एम्पियर के। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, किसी जो परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 जो है एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश अपान समय, यानी विद्युत धारा 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 पिकोमीटर खाली स्थान के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻12 मीटर। 1 जूल बराबर बताना है। 1 जूल बराबर होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा जो किसी वस्तु का जो है बल की दिशा में 1 जो है मीटर का विस्थापन हो तो यह गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की जो खपत है, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो इसमें आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट में इतना होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। इस तरह से यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा को 1 इकाई बोल सकते हैं। यहाँ पे 100 इकाई है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। इसके साथ 100 से गुणा करा देंगे, बस यही आंसर आ जाएगा। 100 यूनिट का बताना है। अब हम लोग पढ़ेंगे मापक यंत्र के बारे में। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताना है। तो रक्तचाप किस में मापा जाता है, तो ये जो रक्तचाप जो है मापा जाता है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है।
मापा जाता है कि नापा जाता है? तो मापा जाता है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कोई लंबाई नहीं है जो नाप रहे हो, मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाला यंत्र है। इकोकार्डियोग्राम द्वारा हृदय की जांच होती है। स्टेथोस्कोप द्वारा फेफड़ों की से जो है होने वाली आवाज़ तथा स्पाइरोमीटर द्वारा जो फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर खालिस्तान की उपस्थिति का जो संसूचन करता है, ये होता है धारक। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर धारा की जो है उपस्थिति का जो है संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का जो है अमीटर है या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का जो है पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्टमीटर का। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक जो है अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका जो है उपयोग गाड़ियों में खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। तो ये दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका जो उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का जो उपयोग किया जाता है, ये पानी की गहराई। जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के जो है सिद्धांत के समान होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा जो उपकरण उपयोगित है, ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो मापन होता है ये द्रवों के अपेक्षित घनत्व के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए। थर्मोमीटर का जो है उपयोग तापमान के लिए मापने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। तो इस तरह से ओडोमीटर का जो प्रयोग है वाहनों की द्वारा चली गई दूरी। टैकोमीटर का वायुयान की जो है गति। स्पीडोमीटर को वाहनों की गति। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान वह उपकरण है जिसका जो उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वह उपकरण है जिसका जो है उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा विभवांतर के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है खालिस्तान किया जाता है, ये किया जाता है धारा की दिशा का जो है पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग धारा की दिशा का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान वाहन की गति जानने में मदद करता है, ये हो जाएगा स्पीडोमीटर। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के जो है दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। खालिस्तान इको लोकेशन का एक प्रकार है, ये हो जाएगा सोनार। सोनार जो है इको लोकेशन का जो एक प्रकार है। सोनार का जो उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का जो पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में परस्रवित तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान का जो है प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक राशियाँ अब हम लोग पढ़ेंगे
जो है फोर्थ पार्ट फिजिकल क्वांटिटीज निम्नलिखित में से किसमें जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य। कार्य एक जो है अदिश राशि है और अदिश राशियों में केवल जो परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए कार्य एक जो है अदिश राशि है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। दाब एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें जो है परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं होती है, जबकि बल, विस्थापन और संवेग ये सभी सदिश वेक्टर राशि हैं क्योंकि इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। सबसे उचित विकल्प चुनना है। संवेग में खाली स्थान होता है, ये होता है परिमाण और दिशा। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल जो है परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? ये हो जाएगा विस्थापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन एक जो है सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि जो है अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बल त्वरण। बल तथा त्वरण की जो है दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा जो है दिशा दोनों निहित होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे तो बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की जो आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के जो साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को खाली स्थान कहा जाता है, सदिश कहा जाता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके जो परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशियों के उदाहरण हैं वेग, बल, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे समय, चाल, द्रव्यमान आदि। निम्न में से किसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग में। संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है। द्रव्यमान, दूरी और चाल एक जो है अदिश राशियाँ हैं क्योंकि इनमें केवल परिमाण होता है। अगला पार्ट है, पार्ट 2 है। इसमें यांत्रिकी को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कार्य। इसमें जो है न्यूमेरिकल है। एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 जो है मीटर ऊपर अपने जो सिर पर रखता है। सामान पर उसके जो द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है, W बराबर mgh। W बराबर mgh आपको फार्मूला याद रखना है। m का मान दिया गया है 12, g का मान दिया गया है 10 और h का मान दिया गया है, g का मान यहाँ पे दिया गया है और h का मान 1.5 आप यहाँ पे देख सकते हो। हाइट मतलब ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से 180 इसका जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। न्यूमेरिकल इसमें जब हम लोग देखेंगे तो किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी हो जाएगा, बल गुणे दूरी हो जाएगा। यहाँ पे जो है कार्य कितना है 20,000 जूल,
और बल की जगह बल रहेगा, बल निकालना है, बल ज्ञात करना है और दूरी कितना है 4000 मीटर। तो इस तरह से जो है इस यहाँ पे हम लोग जब इसको इधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 4000, 3 0 3 0 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 न्यूटन बल। अगला तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक जो है वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। मान लीजिए g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है, गुरुत्वीय बल जो है द्वारा जो है किया गया कार्य W बराबर mgh। m का मान दिया गया 1 किलोग्राम, h का मान 10 मीटर और g का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला में रखेंगे तो इस तरह से 98 जूल आ जाएगा। यदि विस्थापन बल की दिशा के जो विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, अतः W बराबर जो है -98 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का जो है सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। जी बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, इसमें ऊपर ले जाएगा तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे सी का मान दिया गया द्रव्यमान m 20 kg और जी का मान दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऊंचाई दिया गया 2 मीटर। इस तरह से W बराबर हो जाएगा 400 जूल। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा कहलाती है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो स्थान घेरती है और न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की जो है एसआई इकाई जूल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान उसकी जो है ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का जो है मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किस में कोई जो है कार्य नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण खाली स्थान होता है 90 अंश होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो है 90 अंश होता है। अगला है
यदि यहाँ पे आप देख सकते हो कार्य बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 0 बराबर कॉस 90 अंश, तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा 90 अंश है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है। एक जो है कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का जो है भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, ये हो जाएगा 0। कूली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का जो है कोण 90 अंश है। W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा से एफ इंटू डी कॉस थीटा जो है कॉस 90 अंश होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मान 0 होता है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा से W बराबर एफ इंटू एस कॉस 90 अंश W बराबर 0 शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 20 न्यूटन का बल किसी जो वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 80 जूल। दिया है लगने वाला बल F बराबर जो है 20 न्यूटन, विस्थापन D बराबर 4 मीटर, W बराबर होता है F इंटू डी, 20 गुणे 4 हो जाएगा 80 जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का जो है सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। G बराबर 10 ms-2 पावर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, दिए गए वस्तु का भार कितना है 15 किलोग्राम और वस्तु की भूमि से ऊंचाई G बराबर कितना है 1 और गुरुत्वीय त्वरण कितना है G बराबर यहाँ पे H होना चाहिए 1 मीटर और यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब जो अतः व्यक्ति द्वारा जो किए गए कार्य W बराबर mgh हो गया। यहाँ पे m 15 है, g कितना है यहाँ पे 10 है और h कितना है 1, तो इस तरह से 150 जूल हो जाएगा। कार्य होता है यदि खाली स्थान है, ये हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रा जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रा किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। अगला है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की जो है दिशा के जो है लंबवत हो तो बल द्वारा जो है किया गया कार्य खाली स्थान होता है, ये हो जाएगा 0 होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के जो है लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, W बराबर होता है एफ इंटू डी कॉस 90, तो W बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे cos 90 अंश बराबर 0 रखा जाएगा। तो यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के जो अनुदिश प्रयुक्त थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का जो अर्थ निम्नवत है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अतः कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य
बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक चली हुई गोली। अन्य विकल्प में प्रयुक्त वेग का मान कम है, लेकिन चली गोली का जो वेग अधिक होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान और उससे अधिक होगा, अतः कार्य भी अधिकतम होगा। एक मजदूर 10 किलोग्राम का जो सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। जी बराबर होता है, जी बराबर दिया गया है 10 ms/-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो वहाँ पे आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान दिया गया है, यहाँ पे मतलब इधर मान बराबर दिया गया है 10 किलोग्राम, ऊंचाई बराबर दी गई 1.2 मीटर और गुरुत्वाकर्षण जी का मान दिया गया 10 ms/-2। तो इस तरह mgh का फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 120 जूल। अगला है खाली स्थान कार्य कहलाता है, बल गुणे विस्थापन कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का जो माप बल तथा बल की जो है दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर होता है FD, यानी जो है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन माइनस मीटर अथवा जो है जूल है। यह एक जो है अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। इस तरह से यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। W दिया गया है 56 जूल, विस्थापन बताना है। F बराबर दिया गया 7 न्यूटन, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे W बराबर FS, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस तरह से जो है इसमें निकालना क्या है, विस्थापन निकालना, तो विस्थापन को रोक लेंगे, बल को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा कार्य बटे बल 56/7 हो जाएगा, तो 17/56 8 मीटर हो जाएगा। 10 न्यूटन का जो बल किसी जो वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, 10 गुणे 5 हो जाएगा 50 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा वस्तु विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। तीनों सही हो जाएंगे, तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ABC। जब किसी जो है पिंड पर बल आरोपित किया जाता है, तो वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। उत्पन्न विस्थापन और आरोपित बल का जो गुणनफल बल द्वारा पिंड पर जो है किया गया कार्य कहलाता है, अर्थात W बराबर F/d cos थीटा। स्पष्टता, किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच के कोण एवं जो विस्थापन पर निर्भर करता है। यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य बराबर W, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। F बराबर 0, कार्य बराबर W, तो यहाँ पे F/d करेंगे तो ये हो जाएगा, d से गुणा कराएगा तो 0 हो जाएगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने जो है सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर 10 ms/-2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे W बराबर mgh का जो फार्मूला लगाएंगे, तो m दिया गया है 12, g दिया गया है यहाँ पे 10 और यहाँ पे दिया गया है 1.5 h का मान, तो 180 जूल हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों है, एक वस्तु का जो है 25 जो है न्यूटन का बल कार्य कर रहा है एक वस्तु पर। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा जो किया गया कार्य खाली स्थान होगा, तो ये हो जाएगा F का मान देगा 25 न्यूटन और D विस्थापन देगा 5 और W दिया का जो फार्मूला होता है W बराबर होता है FD, तो F 25 और 5 25 125 हो जाएगा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह खाली स्थान करता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे
तो लेकिन इसे जो विस्थापित करने में विफल रहे तो वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक जो है स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा F कितना दिया गया 12 न्यूटन बल और चलता मतलब 4 मीटर दिया गया, विस्थापन कितना है 4 मीटर और कार्य निकालना है। तो W बराबर F इंटू एस होता है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W बल F तथा जो है वस्तु का जो बल की दिशा में विस्थापन S के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के जो है प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य वस्तु पर लगाए गए बल F वस्तु के विस्थापन S तथा जो है बल एवं विस्थापन के बीच बने कोण थीटा पर निर्भर करता है। कार्य एक अदिश राशि है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ये होता है वस्तु के आरंभिक वेग पर। पढ़ भी चुके हैं पहले इस पॉइंट को। खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, ये हो जाएगा विस्थापन न होने पर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है तो बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का जो है अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक है कि वस्तु का जो विस्थापन अवश्य होना चाहिए। बल और विस्थापन का जो है गुणनफल कहलाता है, ये कहलाता है कार्य कहलाता है। कार्य का जो गुणनफल है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बल और वस्तु का जो है बल की जो दिशा में विस्थापन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है तो ये डी हो जाएगा संवेग पर। यदि किसी जो है वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में जो वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, ये कहा जाता है किया गया कार्य। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा जो स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे जो है कार्य कहा जाता है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक जो है यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का जो अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की जो दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य क्या होगा? यह हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर जो है बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य शून्य कार्य जो है हुआ है। यदि जो है लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के जो है बीच कोण 90 अंश है तो किया गया कार्य शून्य होगा। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा बराबर F इंटू एस कॉस 90 अंश बराबर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य खाली स्थान होगा, यह हो जाएगा शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर जो है निर्भर करती है, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। किसी वस्तु द्वारा जो है कार्य करने की क्षमता या किसी जो है वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का जो सामान लेता है और भूमि से 1.1 जो है मीटर ऊपर अपने जो सिर पर रखता है, उसके जो है द्वारा जो सामान पर किए गए काम की गणना करें। दोस्तों बार बार उसी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर mgh का जो फार्मूला लगा देना है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का जो है सामना करती है। कार पर हवा द्वारा जो है किया गया कार्य खाली स्थान होगा, ये ऋणात्मक होगा। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से
आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के जो विपरीत कार्य करता है और लगाए गए बल की जो दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के बीच का जो है कोण 180 अंश होता है। अतः W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस 180 अंश। W बराबर जो है -F इंटू डी ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका जो है वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि g बराबर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा जो है किया गया कार्य कितना है, मतलब कितना था। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो W बराबर दिया गया है 200 न्यूटन, H बराबर दिया गया 2 मीटर, लड़की द्वारा जो किया गया कार्य बार गुणे ऊंचाई हो जाएगा तो 200 गुणे 2 यानी 400 जूल उसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई जो है कार 500 न्यूटन की जो है नियत बल के साथ जो 15 किलोमीटर की जो है दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 75 लाख जूल हो जाएगा। बल इतना दिया गया है, विस्थापन 15 किलोमीटर और मीटर में बदलेंगे तो 15,000 हो जाएगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, इस तरह से गुणा करा देंगे तो आ जाए 75 जो है लाख। 10 न्यूटन का जो है एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक जो है वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर मतलब दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, ये हो जाएगा 20 जूल। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की जो है दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे जो है बल की जो दिशा में विस्थापन। W बराबर F इंटू डी, F 10 न्यूटन, D 2 मीटर, W बराबर 10 गुणे 2 बराबर 20 जूल हो जाएगा। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की जो है मात्रा क्या होती है, ये हो जाएगा 100 जूल। विस्थापन की जो है दूरी S बराबर जो है 10 मीटर और वस्तु पर लगाए गए बल F बराबर होता है 10 न्यूटन। और अगला है तथा कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है तो W बराबर होता है F इंटू एस, 10 गुणे 10 बराबर 100 जूल। 100 न्यूटन का जो है एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, ये हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा। बल हो जाएगा 50 न्यूटन, विस्थापन 10 मीटर, तो इस तरह से कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो गुणा करा देंगे 500 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई कार्य नहीं होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी जो है दीवार को धक्का देता है और वह दीवार स्थिर रहती है तो उस पर जो है किया गया कार्य शून्य होगा। यदि वस्तु का जो विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा जो वस्तु पर किया गया कार्य होगा खाली स्थान होगा, तो ये हो जाएगा शून्य होगा, पढ़ ही चुके हैं पहले। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो इसमें से कार्य का एक गुण नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन है कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा होती है, ये गुण नहीं है। कार्य एक जो है अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य में परिमाण होता है किंतु जो है दिशा नहीं होती है। एक बस 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये फार्मूला लगाओगे, विस्थापन या दूरी बराबर होता है कार्य बटे बल। यदि एक मॉल में कोई जो है व्यक्ति 50 जो है न्यूटन के बल से ट्राली को जो है खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य की गणना करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 जूल। बल दिया गया है 50 न्यूटन, विस्थापन दिया गया है 30 मीटर और W बराबर होता है F इंटू डी, तो इस तरह से यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा तो हो जाएगा 1500 जूल। अगला है एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का जो है सामान उठाता है और उसे जो भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान
पर किए गए कार्य की जो है गणना करें। G बराबर 10 ms⁻² दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा 400 जूल। किया गया कार्य W बराबर होता है mgh 20 × 10 × 2 बराबर जो है हो जाएगा 400 जूल। एक कुली 13 किलोग्राम के जो है सामान को ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर जो उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh हो जाएगा 195 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़का 4 किलोग्राम के जो है स्कूल बैग को 30 सेकंड तक जो है पकड़ता है, उसके द्वारा जो है किए गए कार्य की जो है मात्रा जूल में होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होगी। लड़का 4 किलोग्राम का बैग जो है 30 सेकंड तक जो पकड़ता है, तो भार द्वारा नीचे की ओर लगने वाला बल mg बराबर 4 × 10 बराबर 40 न्यूटन। इसी बल को लड़का 30 सेकंड तक जो है पकड़ता है, परंतु W बराबर बल गुणे विस्थापन से, चूँकि जो है नीचे की ओर लगने वाले बल के कारण जो विस्थापन 0 है। W बराबर 40 × 0 बराबर 0। 57 नंबर क्वेश्चन है, कार्य तभी हो सकता है जब खाली स्थान हो, ऊर्जा। और कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी जो वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की जो है दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की जो है सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की जो है दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के का जो है कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार में कोई जो विस्थापन नहीं हुआ है, अर्थात किया गया कार्य जो है 0। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की जो है दिशा और वस्तु के गतिशील होने की जो है दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो ये हो जाएगा कोई कार्य नहीं हुआ। जब बल की दिशा और वस्तु की जो गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। किया गया कार्य W बराबर F × S cos थीटा। S जो है विस्थापन या वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन, F बराबर बल। यदि बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा में विस्थापन के लंबवत है तो थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, 90 अंश। इस तरह से तब जो है W बराबर हो जाएगा F × S cos जो है 90 डिग्री, 90 अंश, या W बराबर 0। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण खाली स्थान है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा 180 अंश। एक वस्तु पर जो है 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। वस्तु जो है बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य खाली स्थान होगा। दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप कर लेना। ये भी वही जो है सवाल है, कार्य बराबर जो है बल गुणे विस्थापन कर देना, आंसर आ जाएगा। जब बल विस्थापन खाली स्थान होता है तो बल द्वारा यहाँ पे बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। जब बल लगने पर जो है किसी पिंड या वस्तु के विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल एक जो है सदिश राशि है। न्यूटन की गति के 2-3 नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती है। जब वस्तु का जो विस्थापन बल की ही दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक माना जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी जो है रखी गई है कि उसकी जो है लंबाई का जो 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को जो है खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3.6 जूल। अब यहाँ पे देख सकते हो लटके हुए चैन का द्रव्यमान कितना है, तो 4/200 बटे 200 गुणे 60। तो इस तरह से 6/5 किलोग्राम आ जाएगा। चेन को खींचने में किया गया कार्य मतलब कार्य W बराबर होता है परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा जो होती है, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा होता है। तो इस तरह से इसको माइनस कर देंगे। इस तरह से W बराबर आ जाएगा 3.6 जूल। इसको सॉल्व कर लेना, समझ लेना। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर
अपने सिर पर रख लेता है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुरू से बार बार लास्ट तक ये पूछा जा रहा है। mg W बराबर mgh। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य खालिस्तान होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। द्रव्यमान m 1 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण g 10 मीटर प्रति सेकंड और ऊंचाई 30 मीटर। तो इस तरह से FE mgh हो जाएगा। 1 × 10 × 30 बराबर 300 जूल। 800 किलोग्राम की एक जो है कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 किलो जूल। इसमें जो फार्मूला लगाना, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। हाफ गतिज ऊर्जा में का फार्मूला क्या होता है, हाफ m स्क्वायर। तो इस तरह से इसका सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। शक्ति और पावर के विषय में आप लोग पढ़ेंगे। कार्य करने की दर खालिस्तान कहलाती है, शक्ति कहलाती है। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी जो शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक समय में जो है कार्य करता है तो कारक की जो शक्ति कार्य समय, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है, तो किया जाता है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो कहा जाता है शक्ति कहते हैं। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर खालिस्तान होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P बराबर हो कार्य बटे समय होगी। शक्ति बराबर होता है W/T, जहाँ W का अर्थ है खालिस्तान है, तो हो जाएगा कार्य वर्क। निम्न में से कौन सी जो है भौतिक मात्रा किए गए कार्य की जो है गति को मापती है, ये शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की जो गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो शक्ति W/T होती है एवं जो है इसका मात्रक वाट है। शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। अश्वशक्ति बराबर होता है 10, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। 50 जो है किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए g बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको जब ऊपर ले जाओगे माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए 333.33 वाट। 40 सीढ़ियों की जो कुल ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे 40 × 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दी गई 15 और 40 सीढ़ियाँ तो 15 गुणे यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो 6 मीटर हो जाएगा। किया गया कार्य mgh, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे तो 3000 जूल हो जाएगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो ऊपर जो है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊपर रखेंगे, समय कितना है 9, तो यहाँ पे भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उस भौतिक मात्रा का जो है नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, ये शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई जो है बल लगता है तो इस बल पर जो है आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। P बराबर F/V। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति खालिस्तान होगी। तो यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, W यानी द्रव्यमान, M गुणे ऊंचाई गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये कार्य बराबर होता है द्रव्यमान गुणे ऊंचाई गुणे गुरुत्वीय त्वरण। mgh होता है mgh होता है W बराबर। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे P जो है अगर इधर लाएंगे तो P बराबर होता है W/T। सॉल्व करेंगे तो 500 वाट आएगा, इसको आप समझ लेना।
10 नंबर क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। वही सवाल है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेना। 360 वाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय की। 50 किलोग्राम के भार का जो है एक लड़का 40 सीढ़ियाँ, फिर वही सवाल है दोस्तों, तो इसको भी आप कर लेना। आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 300 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वही सवाल है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की जो सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की जो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। मान दिया गया है, तो लड़के का भार यहाँ पे दिया गया है 50 किलोग्राम। चढ़ी गई कुल सीढ़ियाँ 15 जो है 45 गुणे 15 676 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 6.75 मीटर हो जाएगा। समय कितना है? 9 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है 10 ms - 2। स्थितिज ऊर्जा mgh आप यहाँ पे गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। शक्ति बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा बटे समय। इस तरह से 3375 बटे 9 हो जाएगा, 375 वाट आंसर आ जाएगा। यदि 40 न्यूटन भार वाली एक कोई जो है लड़की 160 जो है वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो यहाँ पे माना लड़की जो है h मीटर ऊंचाई तक चढ़ेगी, तो शक्ति बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा बटे समय, mgh/t। तो यहाँ पे हो जाएगा 160, ये आ जाएगा। यहाँ पे भार बराबर कितना दिया? 40 न्यूटन। टी टाइम जो है 20 सेकंड दिया गया। शक्ति P बराबर 160। तो शक्ति बराबर होता है, क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बटे समय। फार्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा ऊंचाई। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। इसको भी आप लगा लेना, mgh/t की सेप लग जाएगा। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर होगी, ये हो जाएगी W/t हो जाएगी। अगला है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 दिया गया है। तो आप भी इसमें भी जो है माना लड़के की जो भार mg है, तो mg यानी 50 गुणे 10 500 न्यूटन हो जाएगा। 43 सीढ़ी की कुल ऊंचाई कितनी है? 43 गुणे 15/100 मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। शक्ति बताना, तो शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, mgh/t। अगला है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की जो तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? यह शक्ति का है। 40 किलोग्राम की जो वस्तु को 40 मीटर की जो ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। तो यहाँ पे 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी। तो यहाँ पे शक्ति बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा अपान जो समय, तो इस तरह 640 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा।